जस्टिस साकिब निसार ने डैम बनाने के लिए मोबाइल कार्ड पर टैक्स बहाली की तजवीज़ दे दी। मजीद कहा कि अगर ये टैक्स बहाल किया गया तो सालाना 36 अरब रुपए डैम फंड्स में जमा होंगे। कौम अपनी तजवीज़ और राय से आगाह करे। डैम की मुखालिफत करने वालों की परवाह नहीं, किसी को फंड्स पर डाका मारने नहीं देंगे। ये अमानत किसी ईमानदार शख्स के हवाले करके जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का दौरा मैदान शाह। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी और तरक्याती मनसूबों और TDPs की बहाली से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म गुलाम खान टर्मिनल और पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के अमल का मुआयना भी करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से कबायली अजला के लिए बड़े पैकेज का ऐलान मुतवक्के। चाइना के कॉन्सुलेट जो कराची में था उसके ऊपर हमले में कौन लोग मुलव्वस हैं हमें अच्छी तरह मालूम। उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं वो भी पूरी दुनिया को पता है। इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कौन सा मुल्क अमन के लिए खड़ा है और कौन सी ताकतें इस अमन को सबोटाज करने के लिए खड़ी हैं। चीनी काउंसलेट पर हमले में बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं। अच्छी तरह पता है कि पीछे किसका हाथ है। विफाकी वजीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कौन सा मुल्क अमन के लिए खड़ा है और कौन सा मुल्क अमन को सबोताज कर रहा है। दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। फवाद चौधरी का चीनी हुक्काम के साथ शहीद अहलकारों के लिए फंड रेजिंग तकलीफ से खिताब। राजधानी दिल्ली पर आतंकियों की बुरी नजर। दिल्ली में घुसे 2 आतंकी, दोनों आतंकियों के पोस्टर लगे। भीड़ वाले इलाकों में सावधान, छिपे हो सकते हैं आतंकी। आतंकियों की तस्वीरों में पाकिस्तान का झंडा। शाम के वक्त हम उधर गए परेड देखने के लिए कि परेड देख लें। जब परेड खत्म हुई तो वापसी पर हमने वहाँ खड़े होकर एक तस्वीर ली। 92 न्यूज़ ने भारतीय मीडिया की मक्कारी और अय्यारी से पर्दा उठा दिया। दहशतगर्द बनाकर पेश किए गए दोनों पाकिस्तानी नौजवान फैसलाबाद में मदरसे के तालिबे इल्म हैं। सैरो तफरी के लिए कसूर गए तो गंडा सिंह बॉर्डर पर तस्वीर बनाई। भारतीयों ने सोशल मीडिया से तस्वीर चुरा कर दोनों को दहशतगर्द बना डाला। मोदी सरकार भी 2 हाथ आगे निकली और पूरे मुल्क में दोनों के पोस्टर छापकर दुनिया भर में अपनी जग हंसाई कराई। अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। औलिया कराम भी अल्लाह के नज़दीक बुलंद रुतबा रखते हैं। सजादा नशीन दरबार गौसे आज़म पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी का रूह परवर महफिल से खिताब। वॉलसिल के जामे मस्जिद हरचल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर जुलूस। उलमाए कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मारूफ नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में रबीउल अव्वल का अजीमुल शान जुलूस। उलमाए कराम का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुरसोज बयान। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से फ़ज़ाए मुअत्तर हो गए। दो जहां के मालिक रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। थाईलैंड की दारुल हुकूमत बैंकॉक में रूह परवर जुलूस का एहतमाम। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद व सलाम का वेद। सऊदी अरब के शहर दमाम में मूसलाधार बारिश, दर्जनों गाड़ियां बह गईं। वादियों में सैलाबी सूरत हाल, शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत।
मुत्तहिदा अरब अमारात के नेवल चीफ का ऐवान सदर का दौरा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने रियर एडमिरल सईद बिन हमदान को आला अस्करी एजाज हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तफवीज़ किया। सईद बिन हमदान की एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात में दो तरफा पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर रॉयल मलाइशियन फजाइया के सरबराह जनरल तानसुरी दत्तू का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर में आर्जी शेल्टर होम्स कायम। मुकीम शहरियों के लिए रात को सोने के इंतजामात समेत सुबह नाश्ते का खुसूसी एहतमाम किया गया। शेल्टर होम्स में सफाई सुथराई के भी खुसूसी इंतजाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत तमाम हदें उबूर करने लगी। 19 माह की बच्ची भी भारतीय फौज की गोलियों से महफूज नहीं रही। पैलेट गन की गोलियां लगने से बच्ची की बीनाई जाया होने का खदशा। गुज़श्ता रोज 8 नौजवानों की शहादत के खिलाफ आज पूरी वादी में हड़ताल। वादी सवात में मुल्की सयाहों के साथ गैर मुल्की सयाह के भी डेरे। बरतानवी सयाह लेन फैक्ट वादी के हसीन नज़ारों में खो गई। लेन परफेक्ट सवात की खूबसूरती देखकर अमन के गुन गाने लगी। कहती हैं पाकिस्तानी इंतहाई पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और नाच नाच कर डांस फ्लोर तोड़ने का मुहावरा सच साबित हो गया। पार्टी के दौरान मंचले ने खुशी से डांस करते हुए बैक फ्लिप मारी तो फर्श पर लगी टाइल टुकड़े टुकड़े हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारर। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसान ने डैम्स फंड के लिए मोबाइल कार्ड्स पर दोबारा टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी है। कहते हैं पिछली मरतबा टैक्स लगाने से हर माह 3 अरब रुपए की बचत हुई है। कौम इजाजत दे तो दोबारा टैक्स लगाकर डैम के लिए पैसे जमा करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि डैम फंड कौम की अमानत है जिसमें किसी को खयानत नहीं करने देंगे। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का लंदन में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फंड रेजिंग डिनर से खिताब। चीफ जस्टिस ने डैम के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए प्रीपेड कार्ड्स पर दोबारा टैक्स आयद करने के लिए कौम से राय मांग ली। हमने बिलों पे जो प्रीपेड कार्ड्स हैं उन बिलों पे विद होल्डिंग टैक्स को मैंने मुअत्तल किया। उसका मैंने कुछ आजकल हिसाब निकालना शुरू किया तो हर माह वो तकरीबन 3 अरब रुपए बनते। अगर हम इसे विड्रॉ करके और ये डैम की मद में पैसा देना शुरू कर दें, मुझे अपनी राय से जरूर मुस्तफीज कीजिएगा। चीफ जस्टिस ने आज़म किया कि वो फंड्स में जमा होने वाली रकम में खयानत नहीं करने देंगे। कौम की अमानत किसी ईमानदार शख्स के हवाले करके जाएंगे। ये अमानत है मेरी कौम की और इसमें खयानत में अपने जिंदा रहने तक नहीं होने दूंगा। मैं इस अमानत को किसी ऐसे शख्स के हाथ जरूर दे के जाऊंगा जो इस इमानत की हिफाजत कर सके। उन्होंने कहा कि डैम की तामीर पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंसानियत की तहरीक है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक डैम नहीं बन जाते वो चैन से नहीं बैठेंगे। डैम फंडिंग की इस तकरीब में पाकिस्तानियों का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता है जिन्होंने 34 करोड़ रुपए इस कार्य खैर में जमा करवाए। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो मुद्दत मुलाजमत है तब तक काम करेंगे। टेंशन किस लिए?
आइन ने मुकर्रर की हुई है उम्र एक जज की, आइन की तरमीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। किसी हुकूमत की कोई एक्सटेंशन मुझे काबिल कबूल नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वापसी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस का कहना था कि उन्हें कई मर्तबा बुलाया, लेकिन अगर वो ना आए तो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान अलहदगी के लिए तैयार करदा ब्रेक्जिट मुआहिदे का मुसव्वदा यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में मंजूर कर लिया गया है, जबकि स्पेन ने मुआहिदे की मुखालफत कर दी है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में ब्रेक्जिट डील के मुसव्वदे पर बहस हुई, जिसके बाद 27 रुकन ममालिक ने इसको तस्लीम कर लिया, जबकि स्पेन के वज़ीर आज़म आखिरी लम्हे में इजलास से उठकर चले गए। मुआहिदे के मंजूर होने की खबर यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट के जरिए की। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने बरतानवी अवाम से ब्रेक्सिट डील की हिमायत करने की अपील की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इससे आयरिश बॉर्डर पर कोई सख्त कवानीन लागू नहीं किए जाएंगे। ब्रेक्सिट मुआहिदे को आइंदा माह दिसंबर में बरतानवी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जहां लेबर पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं, जिसपे उनका साथ हुक्मरान जमात के मुतअद्दिद MPs भी दे रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और यूरोपीय लीडरान ब्रेक्सिट ड्राफ्ट पर मुतफिक हो गए हैं, लेकिन अभी इस ड्राफ्ट को बरतानवी पार्लियामेंट में पेश होना है, जहां पर बरतानवी वज़ीर आज़म को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक ने ब्रेक्जिट डील की मंजूरी दे दी, जिस पर बरतानवी अवाम का मिला जुला रुझान सामने आया। कुछ शहरियों ने ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा भी किया है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये जो डील हो रही है ब्रेक्जिट के बारे में, मैं इसमें यही कहूँगा कि मेन जो मकसद था इसका लीव कैंपेन वालों का, वो यही था कि इमिग्रेशन कंट्रोल की जाए यूरोप से। तो इस डील में वो चीज़ है कि इमिग्रेशन कंट्रोल होगी ब्रेक्जिट के बाद। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट डील है यूके के लिए और सब के लिए, क्योंकि जो मेन मकसद था वो रेफरेंडम का वो यही था, इमिग्रेशन ही था, और तो कोई खास मकसद नहीं था इसमें। कुछ उन्होंने एग्री किया, बट देयर इज नॉट ऑल डन, बिकॉज उसका पूरा फाइनल हमें देखना पड़ेगा क्या हमें बेनिफिट होएगा यूरोप से निकले। नेक्स्ट स्टेज है ये, इसको ड्राफ्ट को चेक करेंगे, इसको finalize, and it's really important that we have a say in that whatever happens at the moment, because वो जो देख रहा हूँ उसका ड्राफ्ट भी देखा, it doesn't fit into all of the criteria that we want on that basis, because अगर हम ब्रेक्सिट से वहाँ से निकलेंगे then it should benefit at least हमारी कंट्री के लिए। थेरेसा में जो कर रही है डील है, उसमें हमारी कम्युनिटी का ये एहतजाज है कि हम दोबारा जो है ना रेफरेंडम कराएं, ताकि दोबारा जाके हमारा पता चल सके। ठीक है, थेरेसा में एक जो है कर रही है डील, उसमें हमारा एहतजाज है कि हम दोबारा रेफरेंडम चाहते हैं। डील होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो इसलिए हम सब के लिए बेहतर है, पूरी हमारी मुसलमान कम्युनिटी के लिए बेहतर है अगर हो जाए। It looks very unlikely that the draft's going to be approved by Parliament, because a lot of parliamentarians have spoken against it. So it's really, really important that Theresa May comes back, talks to Parliament and makes sure that there's a people's vote. The majority of the Parliament is in favour of a people's vote, and it's really important that the people have a final say on the draft. यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट डील के मुसव्वदे के बाद वज़ीर आज़म थेरेसा मे के लिए बड़ा चैलेंज अपोजिशन के साथ साथ साथी अराकीन को भी मनाना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म अब अराकीन पार्लियामेंट को ब्रेक्जिट की हिमायत के लिए मनाने की तगोदो में लग गईं। इस हवाले से वो आज काबीना के इजलास में अपने अराकीन को भी मनाने की कोशिश करेंगी। थेरेसा मे का कहना है कि ब्रेक्जिट को मुस्तरद करने से मुल्क तकसीम और गैर यकीनी सूरत हाल में चला जाएगा। उन्हें अपने साथियों के अलावा लेबर डेमोक्रेट, स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी की मुखालिफत का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर बॉर्डर खोलने के फैसले से कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। और कैलगरी में सिख गुरुद्वारा के सदर सरदार रणबीर सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के इस फैसले से दुनिया भर के सिख बहुत खुश हैं। नदीम तुफैल से गुफ्तगू में कनाडा के सिख बरादरी ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। बहुत ही वधिया जिहड़ा अपने उपराला किया जाए सरकार वालों, बहुत ही अपने सिखां दे विच खुशी की लहर आ, क्योंकि सिखां दी जिहड़ियां भावनावां आ गुरु घर नाल जुड़ियां हुंदियां हमेशा ही,
ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਨੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ संगत इस लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नाचिट न्यूज़ यूके। लूटन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रूपरवर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। नात खानों ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत पेश करके ईमान ताज़ा कर दिया। देखेंगे सफदर बुखारी की रिपोर्ट। लूटन की मस्जिद अली में सालाना महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना मुख्तार अब्बास और आबिद गिलानी समेत मर्दों, ख्वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौका पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान अक़दस में अकीदत के फूल निछावर किए। मौलाना मुख्तार अब्बास ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर रोशनी डालते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब जैसे इल्म और तहजीब से आरी मुआशरे में जहालत के अंधेरों को खत्म करके इसे दुनिया की तहजीब याफ्ता कौम बना दिया। ونشكر لهم اهتمامهم بالقرآن الكريم وبالعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه। आबिद गिलानी का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशले राह बना लें तो घर की दहलीज से रियासत और आलम इस्लाम की मजबूती तक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये नेक अयाम आज मुसलमान इंतहाई जोश व खरोश से मना रहा है और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को जो वाक़ियान आशिकान रसूल है, आशिकान सादिक़ आले मोहम्मद है, शुरका का कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है, जिस पर अमल करके हम दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इश्क की इंतहा दरूदो सलाम, कुर्बते इल्लल्लाह दरूदो सलाम, कुर्बते मुस्तफ़ा दरूदो सलाम।
अस्सलाम अलैकुम टू ऑल और दुनिया में और कायनात में जितने भी लोग हैं, खुदा के जितनी मखलूक़ात हैं, सबको मेरा सलाम है। आज का दिन स्पेशली जो है वो, अगर हम ये कह सकें कि कायनात का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन और कायनात का सबसे बड़ा मोजज़ा आज खुदा की तरफ से ज़मीन के ऊपर बज़ाहिर जो है वो नमूदार हुआ है। और उस हवाले से एक बहुत बड़ा दिन है कि आज तमाम जहानों की तकदीर बदली है। आज वो जिसके बारे में ये कहा गया कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, आज उनकी आमद है। महफिल मिलाद के अख्ताम पर लंगर तकसीम किया गया और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। बर्मिंघम में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस शायान शान तरीके से निकाला गया, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजीद अहवाल जानेंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम की फिजा आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नारों से गूंजती रही। जुलूस की क़यादत उलमाए कराम शाज़ली काबिनात के निगरान सैयद फजील रजा अत्तारी ने की। जहां से भी जुलूस गुजरता, रास्ते के दोनों जानिब लोग घरों से निकलकर जुलूस का इस्तकबाल करते। रास्ते में घरों के लोग जुलूस के शुरका को मिठाइयाँ, मशरूबात और दीगर अशिया से भी उनकी तवाज़ो करते रहे। इस मौके पर मुंतज़मीन और शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि बरतानिया की गलियों बाजारों में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाकर उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शुरका ने कहा कि अपनी नई नस्ल के दिलों में नबी की मोहब्बत को डाल रहे हैं और दीगर कम्युनिटीज को भी मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा अजीज है। महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। दुनिया की हर फजा में उजाला रसूल का, सारे कायनात है सदका रसूल का। खुशबू है तो गुलाब है आपका मुअत्तर पसीना रसूल का। हम सब को मुबारक इस महीना रसूल का। We are about to start our Milad Julus, the Milad procession here in Birmingham, and we're currently in Bordsley Green, where, as you can see, hundreds of lovers, maybe thousands even, of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam have turned out to show their love for the mercy for all creation, our beloved Master Sallallahu Alaihi Wasallam, who gave us everything. And if you just look at Iman, he gave us the gift of Iman. And for this reason, we are willing to do anything for our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, it's cold. Some people might think it's difficult to come out, but the lovers don't look at excuses. We look at opportunities to express our love for our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah accept this from us. तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है, अर्श पर दुम है, फर्श पर दुम है, ये कौन जलवा नुमा आज की रात है। आका सल्लल्लाहु की विरासत से आज जश्न मिलाद मौलूद मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला जा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरेगा आका सल्लल्लाहु के दीवाने इसके साथ साथ मिलते जाएंगे और ये कहते रहेंगे मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमें खुशी है कि हुजूर का मुनासिर इसी तरह मनाता रहेगा और दिल पे दिन इंशाल्लाह इसमें इजाफा होता रहेगा और शौक बढ़ता जाएगा। और हमारा रहमतुल्लाह बनकर उनकी वजह से हमें सब कुछ मिला, उनकी वजह से हमें रोशनी मिली, सब कुछ मिला। तो हम दुआ है कि अल्लाह ताला इसको फरमाए। जुलूस में एक ट्रक और दीगर गाड़ियों को बरकी कुमकुमों, झंडियों और दीगर नुमाइशी अशिया से सजाया गया था। जुलूस के इब्तदा और इख्तिताम पर सारी उम्मत के लिए दुआएं भी की गईं। मैनचेस्टर में रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पुरवकार महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। उलमा कराम का पुरसोज बयान कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना पर अमल करना ही दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया है। तनवीर नकवी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मैनचेस्टर की मस्जिदुल हुसैन में मुनाकिदा महफिल मिलाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस महफिल की निजामत के फराइज सैयद मोहम्मद अब्बास ने अदा किए। इस मौका पर कारी रऊफ कादरी ने नातिया कलाम पढ़कर अहले ईमान के क़ुलूब रोशन कर दिए, जबकि फिजा भी दुरूदो सलाम की फिजाओं से मुअत्तर हो गई।
उलमाए कराम ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को अहले ईमान के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। एक साथ यहाँ मनाया गया है, जिसमें बहुत सारे शोरा ने शिरकत की और ने शिरकत की और मीडिया के अफराद भी तशरीफ लाए। तमाम मुसलमानान आलम दुनिया में जहाँ जहाँ भी बसते हैं उनको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। इस मौका पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में केक भी काटा गया, जबकि आखिर में उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआ की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन के ज़रिए तमाम चौथी सालाना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी और थाई कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात बैंकॉक से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में। बैंकॉक में चौथी सालाना बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन की जानिब से किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और थाई कम्युनिटी के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने शिरकत की। सीरतुन नबी के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक मुबारका पर अपनी तकारीर की। पाकिस्तानी सिफारत खाना के नाज़िमुल उमूर फराज जैदी ने तकरीब से खिताब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन के किरदार को सराहा। उन्होंने उलमाए कराम में यादगारी तमगे भी तकसीम किए। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम मुस्लिम उम्मा की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई, जबकि शुराका के लिए इशाइये का एहतमाम भी किया गया। कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। इटली के शहर चेंतो में भी महफिल मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सरवरे कायनात की बारगाह में गुलहाए अकीदत भी पेश किया गया, जबकि उलमा कराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी भी डाली। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे तनवीर अरशाद से। अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के हवाले से इटली के शहर चेंतो दी फ्रारा में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें नातखानों ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। कॉन्फ्रेंस में सदर इस्लामिक सेंटर चेंतो गुलाम रसूल, अवामी तहरीक पाकिस्तान जनूबी इटली के जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद, मस्जिद कमेटी मेंबरान अमीन बट, मोहम्मद अकरम और दीगर ने उलमाए इकराम और शुरका को खुशामदीद कहा। महफिल मिलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा वकार अहमद कादरी ने कहा कि रब्बे कायनात ने नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में हमारे लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अल्लामा हाफिज कासिम शहजाद रांझा ने खुसूसी दुआ भी करवाई। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका की दिलकश खानों से तवाज़ो भी की गई। कैमरा टीम के साथ तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, इटली। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अब आपको बताएं कि जालिम भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर की ज़मीन को नन्हे कश्मीरियों पर भी तंग कर दिया। मुजाहिरों के दौरान बड़े तो बड़े 19 माह की बच्ची पर भी पैलेट बरसा दी, जिससे बच्ची की बनाई जाने का भी खदशा है। जबकि दूसरी जानिब भारतीय बर्बरियत के खिलाफ वादी भर में आज शटडाउन हड़ताल की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मकबूजा कश्मीर में नौजवान तो नौजवान, नन्हे बच्चे भी दरिंदा सिफ्त भारतीय फौज की बर्बरियत से महफूज नहीं रहे। जिला शोपिया में भारतीय फौज ने 19 माह की बच्ची पर भी पैलेट बरसा दी। बच्ची की बेनाई जाने का खदशा पैदा हो गया है। बच्ची की वालदा का कहना है कि गुज़िश्ता रोज होने वाले नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने घरों में आंसू गैस के शेल बरसाए, जिससे उसकी बच्ची की हालत खराब हो गई और जब वो महफूज मकाम पर जाने के लिए घर से निकली तो उसकी बेटी पर पैलेट्स की बौछार कर दी। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में आए दिन बढ़ती हुई मोदी सरकार की दरिंदगी के खिलाफ आज वादी भर में मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। कारोबारी मराकज और दफातर समेत तालीमी इदारे भी बंद हैं। गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने अपनी दरिंदगी एक बार फिर जाहिर करते हुए 8 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था।
जबकि मुजाहिरों के दौरान फायरिंग से भी एक कश्मीरी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हुए थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में निजी स्कूल की तालिबात ने एहतजाजी रैली निकाली और भारत मुखालिफ नारेबाजी भी की। बात करेंगे वकास काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा इस रैली के हवाले से। जी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला अपने अरूज पर है। गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान 19 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 15 कश्मीरियों को ज़ख्मी किया गया है, जिसके खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ के कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। आज इस वक्त मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें निजी स्कूल की तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शुरकाए रैली ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। इस मौका पर शुरकाए रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि एक जानिब तो पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें कर रहा है, जबकि दूसरी जानब भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ के इस अमन को सबूताज करने के लिए इक़दाम कर रहा है। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से ये मुतालबा किया है कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बरतानिया भर में मौसम अबर आलूद रहेगा, ताहम कई मकामात पर बारिश का भी इम्कान है, जिससे मुल्क भर में सर्दी बढ़ सकती है। मुख्तलिफ शहरों से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया में मौसम आज सर्द और अबर आलूद रहेगा, जबकि मुतादिद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में मतला अबर आलूद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बर्मिंघम में भी बादलों का राज होगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 जबकि कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लीड्स और मैनचेस्टर में आज बारिश का इम्कान है, जबकि दोनों शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। ग्लासगो और कार्डिफ में मतला अबर आलूद रहेगा, कार्डिफ में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि ग्लासगो में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम की बात करें तो सऊदी अरब के शहर दमाम में मूसलाधार बारिश, दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब के मुतादिद शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा मुतासर दमाम हुआ है, जहां तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। अंडरपासेस में पानी जमा हो जाने से दर्जनों गाड़ियां डूब गईं। दमाम एयरपोर्ट पर पानी जमा हो जाने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत की है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नाचिट न्यूज़ यूके। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर में शेल्टर होम्स की तामीर का काम शुरू हो चुका है। ताहम फौरी क़याम के लिए 5 मकामात पर आर्जी शेल्टर होम्स कायम किए जा चुके हैं, जहां बेघर अफराद मौसम की सख्ती और महफूज रहकर आराम से रात बसर कर सकते हैं। लाहौर से फ़हीम अमीन। लाहौर में फुटपाथ और सड़क किनारे हजारों बेघर अफराद के लिए वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर शेल्टर होम्स कायम किए जा रहे हैं। दाता दरबार, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा, ठोकर न्याज बेग और फ्रूट मंडी के गिरदोनवा में शेल्टर होम्स का तामीराती काम तेजी से जारी है। शेल्टर होम्स की तामीर तक गरीब अफराद के लिए आर्जी क़यामगाहें भी बना दी गई हैं, जहां गर्म बिस्तर, रात के खाने और नाश्ते का इंतजाम मौजूद है। शहरी हुकूमत के इस कदम को खुश आइंद करार दे रहे हैं। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा किया जा रहा है। जो फुटपाथों पे सो रहे हैं ना,
उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वो बेचारों के पास पता नहीं घर है या नहीं है। वोटर का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, मुसाफिर थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया हुकूमत ने। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट DC लाहौर इंतजामिया की जानिब से सहूलियात को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर भी किया जा रहा है। कैमरामैन अली रजा और साथी रिपोर्टर अंबर कुरैशी के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वादी स्वात में मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों के भी चर्चे हैं। बरतानवी सयाह लेन परफेक्ट भी पाकिस्तान आकर पुरअमन माहौल में दरियाए स्वात के किनारे तंबल बजा रही हैं। मजीद तफसीलात देखिए उबैद फजल की रिपोर्ट में। वादी स्वात के शोर मचाते दरिया से लुत्फ उठाती ये बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली 50 साला लेन परफेक्ट है। जिसने पाकिस्तान और खासकर स्वात के बारे सुना तो इसे यकीन नहीं आ रहा था। स्वात के नौजवान से फेसबुक के जरिए दोस्ती ने लेन परफेक्ट को पाकिस्तान आने का रास्ता दिखाया। लेन परफेक्ट स्वात की खूबसूरती देखकर अमन के गुन गाने लगी। कहती हैं पाकिस्तानी इंतहाई पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। My name's Lynn Perfect and it's an absolute pleasure to be here in Pakistan. Thank you so much for inviting me. Not to Pakistan I haven't, but the culture is very beautiful. The people have been so friendly and welcoming me. I can't thank the people of Pakistan enough. लेन परफेक्ट के दोस्त उस्मान खान कहते हैं कि सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और पाकिस्तान आने की दावत दी। यहाँ के पुरअमन माहौल से बहुत मुतासिर हुई। जब ये स्वात आ रही थी तो इसके कुछ दोस्तों ने ऐसे बता दिया कि स्वात में अमन नहीं है, पाकिस्तान में अमन नहीं है। लेकिन जब ये स्वात आई और ख़ासकर जब ये खाला मुत्रोड़ा और ये मलम जबर इस एरिया पे गई है तो उसने ये बहुत मुतासिर हो गई है। अब ये जो जाके वापस पूरे अपने मेंबर्स को और अपने दोस्तों को और सबको मैं बताना चाहता हूँ कि स्वात में बिल्कुल अमन है। पुख्तून सकाफत और मेहमान नवाजी को करीब से देखकर लेन परफेक्ट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। दरियाई स्वात के किनारे बैठकर सुहाने मौसम में साजों के बादशाह रबाब और तंबल के दुनों से खूब महसूस हो रही हैं। हुसन की वादी स्वात में गोरों की आमद अमन, मोहब्बत और मेहमान नवाजी की आला मिसालों का नतीजा है। अमन के बहाली के बाद न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों ने भी वादी स्वात का रुख कर लिया है। सयाहों के बकौल अगर एक जानिब दरियाई स्वात वादी के हुसन को चार चांद लगा रहा है तो वही सरसब्ज शादाब पहाड़ आने वाले सयाहों को दावती नज़ारा दे रहे हैं। उबैद फजल, 92 न्यूज़, सवात। दुनिया भर की तरह कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी खिदमत खल्क के कामों में पेश है। सुबह अंटारियो के मैसीसागा शहर में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने राशा के मरीजों के लिए एहतियात जमा करवाई। तफसीलात हमारे नुमाइंदे दाऊद जान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से 24 नवंबर 2018 को टोरंटो के करीब मैसीसागा के मिल क्रीक एरिया में एक अजीमुशान फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम हुआ। दुनिया भर में रहने वाले पार्किंसन के मरज में मुब्तला मरीजों की इमदाद के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपील की और लोगों ने दिल खोलकर एहतियात जमा करा दी। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर साइमा सदीकी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, आज का इवेंट जो है वो स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्किंसन से सफ़र हो रहे हैं और उनको मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड हो पा रही और दे आर साइलेंटली डाइंग। So my mission is to provide medication and assistive devices to them to save their life. To the people in Pakistan, in North Africa, and all of the countries you serve. Personally, I am overwhelmed with the support that we have received from everybody tonight, and I would like to personally thank you. We don't take any pay or any reimbursement, so everything that you donate goes to helping the patients with levodopa, with education, and with exercise programs. It's a very great event, very well organized, very professional. And I think professionals that have come together today to put these donations together, I think it's a great cause. ये ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करता है ऑर्गेनाइज लेवल पे। इंडिविजुअली आप चैरिटी करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब ऐसे ऑर्गेनाइज चैरिटी के साथ काम करते हैं और उनको डोनेट करते हैं तो यू नो कि योर डोनेशन इज गोइंग टू रीच द राइट पीपल। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। लंदन में पाकिस्तान फैशन वीक अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जारी है। खूबरू मॉडल्स की मशरिक और मगरबी पहनावों और दीदा जेब ज्वेलरी के साथ रैंप पर एंट्री। हाजरीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
कढ़ाई वाले कुर्तों से लेकर जामावार शरारे और फिर मोरनी की मानिंद लंबी टेल वाले अरूसी मलबूसात और शेरवानियां पहने मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। पाकिस्तान फैशन वीक के मुंतजिम अदनान अंसारी और मॉडल्स ने पजीराई मिलने पर खुशी का इजहार किया। काफी लोग आए हुए हैं, बिग क्राउड, नाइस क्लोथ्स, well organized, nicely choreographed. Honestly, I absolutely loved every minute on the stage. It was like literally a lifetime dream of mine just to be on like stage and walk. So yeah, I got to do that. So alhamdulillah for that. I'm impressed. The venue, the models, the clothes, everything looks amazing. Yeah. I'm glad कि ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान का फैशन यहाँ आना चाहिए, कल्चर यहाँ आना चाहिए। अदनान अंसारी को और रिवायत को बहुत सारा क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर आपको पाकिस्तानी फ़ैशन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी स्टॉल्स हैं इतने अच्छे अच्छे, फीमेल्स के भी कपड़े हैं, मेल्स के भी कपड़े हैं और हर तरह के कपड़े यहाँ मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं यहाँ शो करने पहली दफ़ा आया हूँ लंदन में और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड द रिस्पॉन्स इज़ इवन वेरी गुड। मुझे ये नहीं पता था कि विंटर्स में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, बट इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड टू बी हियर। ये चौथा साल हो गया हम जो इधर पाकिस्तान फैशन वीक में आ रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हर पाकिस्तानी को अपना प्रोडक्ट इंग्लैंड में लाना चाहिए और इंशाल्लाह उसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और ये बड़ा अच्छा शो है, अदनान अंसारी बड़ा अच्छा शो कर रहा है और बेहतरीन शो, बेस्ट शो कर रहा है। हर पाकिस्तानी को इधर इंग्लैंड में आना चाहिए। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब एक क्रू की तरह, टीम की तरह काम कर रहे हैं। नए ट्रेंडिंग, इससे ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स किया हुआ है काफ़ी, और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, न्यू डिज़ाइनर्स हैं और कुछ अभी आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपना। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और अच्छा है हमारा कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचाना जाए। रिवायत में एक अच्छी रिवायत डाली है। I'm so proud of her, her first fashion week and representing all the Pakistanis out there, so yeah, it's fun. फैशन शो में बरतानिया और यूरोप से आए मर्द और खवातीन ने पाकिस्तानी मलबूसात के इस नए अंदाज को बेहद सराहा। हर साल की तरह इस साल भी 2 रोज़ा पाकिस्तान फैशन वीक लंदन में अपनी रंगीनियों के साथ जारी है, जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तानी मॉडल्स पाकिस्तान के दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। हकीकी वाक़यात पर मबनी हॉलीवुड की थ्रिल से भरपूर फिल्म द वैनिशिंग का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा साल जनवरी में सिनेमाघरों में पेश की जाएगी। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।